नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उन्होंने हमसे बोला शो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा यूजिंग द इज ट्रू, यूजिंग मतलब हमें प्रूफ करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमसे कह रहा है भैया प्रूफ करो, कैसे? यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब वही चीज क्या कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो होता है, इन सब चीजों का यूज करते हुए ये प्रूफ कर दो। रुक जाओ भाई, करते हैं। चलो आप मुझे जल्दी से बताइए कि एक एंगल तो थीटा दिया है, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, साइन थीटा उसने बोला है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूं पहले। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन थीटा दिया है। अब बताओ जल्दी से, साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सुन लो, अगर थीटा एंगल के बारे में वो हमसे बात कर रहा है तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपो। ठीक है, तो साइन थीटा अगर आप लगाते तो क्या आता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब देख लो जल्दी से क्या क्या दिया है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 लिख दो। अपॉन में हाइपो कितना है? 5, 4/5, यानी कि साइन थीटा कितना आ गया? 4/5। ये बच के बन गया लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अगर किसी तरीके से, ध्यान से सुनो, अब मेरा टारगेट क्या है? अब मेरा टारगेट ये, अगर मैं किसी तरीके से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को भी कितना लेके आके दिखा दूं? 4/5, तो ये मान लिया जाएगा कि साइन थीटा किसके इक्वल है? कॉस 90 माइनस थीटा के। तो ये आपका टारगेट है। इस टारगेट को कैसे अचीव करोगे? पहले तो 90 माइनस थीटा ये एंगल सर्च करो, खुद सोचो, थीटा एंगल है तो 90 माइनस थीटा भी कोई एंगल होगा, तो ये एंगल आपको कहां मिलेगा? इस ट्राइंगल में। तो जवाब है यहां मिलेगा। ये हो गया 90 माइनस थीटा। कैसे सर? रुक जाओ मैं करके दिखा रहा हूं। इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, बहुत ध्यान सुनो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। हाँ, एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। चलो रखो वैल्यू। एंगल Q कितना है? 90। एंगल Q कितना है? 90 प्लस एंगल R कितना है? थीटा प्लस एंगल P कितना है? 90, सॉरी एंगल P हमें निकालना है, अभी एंगल P नहीं पता है ना, निकालना है। चलो देखते हैं क्या आएगा। 90 प्लस थीटा, सबसे पहले 90 को उधर भेज दीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? थीटा प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180, 180 और 90 जाएगा राइट में, तो 180 माइनस 90 है ना, तो आ जाएगा हमारे पास कितना? थीटा प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 90 आ जाएगा। और इस थीटा को भी उधर भेज दो तो जाके राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल P इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा आ गया ना। ऐसे निकाल के दिखाएंगे। एंगल P कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। अब आप लगा दीजिए कॉस ऑफ P, कॉस ऑफ एंगल P। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन में हाइपो, यही होता है ना कॉस। ठीक है, अब सुनो, एंगल P के लिए ये रहा एंगल, एंगल P के लिए जब आप कॉस रेशियो लगा रहे हो तो एंगल P के ऑपोजिट वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि RQ हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपो, और जो बच गया ये बेस हो गया, ये हो गया बेस। ठीक है, तो कॉस P लगा रहे हो अगर आप तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ P बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना है? 4, हाइपो कितना है? हाइपो कितना है? 5। अब नेक्स्ट स्टेप में P की वैल्यू रखो, P क्या है? एंगल है, तो कॉस ऑफ और P की वैल्यू कितनी है? एंगल P कितना है? अरे भाई P लिखो, एंगल P लिखो, बात सेम है। 90 माइनस थीटा है ना, तो P की जगह क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। तो P की जगह क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो गया? साइन थीटा भी 4/5 आ रहा है, साइन थीटा भी 4/5, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा भी कितना आ रहा है? 4/5। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। और उसने बोला था यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डेफिनेशन का मतलब वही आपको बता दिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो यूज करते हुए। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी है? एनसीईआरटी में थ्योरी वाली क्लास में हमने पढ़ी हुई है डेफिनेशंस। ओके।